प्रणाम करता हूँ और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्ध श्रोताओं, आप सभी का अभिनंदन। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक देश का भविष्य जो है कवियों का वर्तमान चौपट करने के लिए तैयार है। थोड़ी देर के लिए इस दो बच्चे को शांत कर लीजिएगा। ये बात गजेंद्र जी कह रहे हैं। हाँ। जिन्हें बच्चों का कोई अनुभव नहीं तो तुम्हें तो ऐसे लग रहा है कि 5 साल शादी करके बैठा हुआ भाई। ऐसा है ना भैया, अनुभव होना केवल प्रैक्टिकली सर्टिफिकेट के साथ करा तो क्या किया। नहीं तो भावियों के बच्चे खिलाता ही होगा। हाँ, अनुभव बोल रहा है इनका भी। चलिएगा, यहाँ पर बहुत से हमारे मित्र भाई पंकज जैन जी जो बहुत हमारे घनिष्ठ मित्र हैं, योगेंद्र चंद्रोलिया जी, देव जी और सभी अरन जी, सभी बहुत परिचित नाम यहाँ पर बैठे हुए हैं, संजय जी। और बधाई देना चाहता हूँ आज संस्था को और विशेषकर वर्षा गोयल जी, वीरेंद्र जी और सभी जो संस्था से जुड़े लोग हैं कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यों को करने के लिए वो कहीं प्रेरणा लेते हैं तो उस प्रेरणा को कार्य रूप देकर इस प्रकार के आयोजनों के रूप में हमारे सामने लाते हैं। आदरणीय जगदीश मित्तल जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, हम उनका विशेष अभिनंदन करते हैं। समाज सेवा के एक साकार मूर्ति के रूप में हम उनको देखते रहे हैं पिछले 10-15 वर्षों से, जब से परिचय हुआ उनसे। निरंतर प्रेरणा के स्रोत हम कवियों के लिए। ये कुछ बातें आपके समक्ष करना चाहता हूं। जैसा भूमिका में बताया भाई चिराग अजनबी ने, कम आयु में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है उन्होंने, अभी संचालन कर रहे हैं। एक बहुत अच्छे प्रकाशक के रूप में उन्होंने अपनी बहुत तेजी से पहचान बनाई है और मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि ऊंचाइयां छूने के लिए उम्र और ये आड़े नहीं आती हैं। और मैं चाहता हूं एक बार पुनः चिराग अजनबी के लिए तालियां बजाइएगा। आज की जो पुस्तक है उसका भी प्रकाशन, जो खुद से 2 बातें प्रकाशन जो है हमारे भाई चिराग अजनबी ने किया है। कुछ बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। जैसा कि भूमिका में कहा कि 1857 की जो क्रांति थी, वो क्रांति भारत की आजादी के लिए कहीं एक सूत्र के रूप में हमारे सामने आती है। 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 151 वर्ष चल रहा है और 10 मई जो कल तिथि है, उस दिन मेरठ में मंगल पांडे ने विद्रोह किया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूं, उन परंपराओं, बलिदानी परंपराओं को नमन करता हूं जो भारत की आजादी के लिए कहीं अपना सब कुछ न्यौछावर कर जाते हैं। वैसे कवि लाए क्या है, कवि सम्मेलन जो होता है कहीं वाचिक परंपरा की एक ऐसी विधा है जो हजारों साल से चलती रही है। लेकिन आज लोकतंत्र है हमारे देश में। राजा महाराजाओं के समय भी कवि अपनी अभिव्यक्ति देते थे। लोकतंत्र में कवि अपनी वाणी के द्वारा, अपनी कविताओं के द्वारा जो सामयिक परिस्थितियां उन पर अपना प्रहार करते हैं, व्यंग करते हैं। लेकिन आज विषय कुछ और भी है। कहना चाहता हूं कि बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाए हैं, बनारस की सुबह अनुपम अवध की शाम लाए हैं, मोहब्बत का खजाना हम तुम्हारे नाम लाए हैं और रगों में रक्त भारत का यहाँ जिनके भी बहता है, सुनाने हम उन्हीं को देश का पैगाम लाए हैं, सुनाने हम सभी को देश का पैगाम लाए हैं। और ये शाम और रंगीन हो तो कहीं बाल स्वरूप राही जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि कल मिले न मिले प्यार गवाही के लिए, कल उठे ना उठे हाथ सुराही के लिए, आज की शाम को रंगीन बना ले इतना, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए, कोई कोना न बचे रात की स्याही के लिए। और एक मुक्तक और देना चाहता हूं विजय प्रेमी जी का कि आपका साथ होगा तो कभी हम खुल के बोलेंगे, कि आपका साथ होगा तो कभी हम खुल के बोलेंगे, सभी के दर्द बांटेंगे, सभी के दिल टटोलेंगे, हम तो बस चाहते हैं आपसे नजरें इनायती, जरा ताली बजा दो तो तुम्हारे साथ हो जाएंगे, जरा ताली बजा दो तो तुम्हारे साथ होंगे। शायद अगली बार कार्यक्रम जो फिट किया कहीं सीरी फोर्ट में कराना पड़ेगा वर्षा जी को। मैं देख रहा हूँ कुर्सियां कम पड़ गई हैं। ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनसे अनुरोध है कि कुछ लोगों के लिए ये यहाँ बीच में व्यवस्था हो जाएगी। प्रवासी है गंगा की कलकल सीने में, मन में मथुरा काशी है और भूल न जाए बलिदानों को जो आजादी लाए थे। क्यों याद करें कि भूल न जाए बलिदानों को जो आजादी लाए थे,
जग में है सम्मान क्योंकि आजाद हिंद के वासी हैं। जग में है सम्मान क्योंकि आजाद हिंद के वासी हैं। इसलिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया उनके लिए कहना चाहता हूं कि भले होली दिवाली तीज की खुशियां मनाएं हम, भले ही कामयाबी के नए सपने सजाएं हम, अगर जो चाहते हैं वो गुलामी फिर से ना आए, मिटे जो देश की खातिर नहीं उनको भुलाएं हम, मिटे जो देश की खातिर नहीं उनको भुलाएं हम। तो देश पे मर मिटने वालों को याद करता हूं और बात शुरू करना चाहता हूं वहीं से जो 1857 की क्रांति के लिए मैंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं कि यूनियन जैक को कपाने वाले क्रांतिवीर मंगल पांडे की वो कहानी याद कीजिए, और अंग्रेजों की नींव को हिलाने वाले कुंवर जी 80 साल वाली वो जवानी याद कीजिए। तो 80 साल वाली वो जवानी याद कीजिए। तो सन 1857 वाली क्रांति हेतु हुए जो शहीद बलिदानी याद कीजिए, और बहादुर शाह नाना साहिब या तात्या टोपे झांसी वाली रानी मर्दानी याद कीजिए जी, रानी वाली झांसी मर्दानी याद कीजिए। और जी भैया लीजिएगा बात को आगे बढ़ाता हूं। और 1857 की क्रांति के लिए यूं तो अनेक बलिदान दिए गए, बलिदान हुए लोग, लेकिन एक नाम को जैसे कि मैंने कहा झांसी वाली रानी मर्दानी, उसके लिए एक छंद विशेष मैं और देना चाहता हूं इस सभागार में कि आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है। आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है। और काल के कराल भाल जिससे तिलक किया उस पुण्य लहू की ललाई को नमन है। तो झांसी राजवंश की कमाई को नमन और अमर स्वरों की शहनाई को नमन है। और चिड़िया की बाज से लड़ाई को नमन, रानी लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन है जी, लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन है। जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। हम जानते हैं कि जहां शस्त्र की पूजा होती है वही शास्त्र सुरक्षित हो सकते हैं, ये हमारा इतिहास भी बताता है और जगत का सत्य है। मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी कि वीर भोगते हैं वसुधा के वैभवों को सदा, शक्तिहीन दीनहीन जीवन बिताते हैं, और शस्त्र का संधान शक्ति का सदा रहा विधान, पृष्ठ इतिहासों वाले यही बतलाते हैं। और दानव दलन हेतु शस्त्र देवियों ने धारे, देवताओं के भी कर शस्त्र ही सुहाते हैं। आ गया समय तो श्याम छोड़ अश्रु की लगाम, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं, युद्ध हेतु ललकार चक्र भी उठाते हैं। तो जब कहीं शास्त्रों की रक्षा का विधान होना चाहिए तो उसके लिए शस्त्र का संधान होना चाहिए। तब मैंने लिखा, एक गीत हमने सुना है, कवि प्रदीप ने लिखा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। गांधी जी की त्याग तपस्या साधना को कोई नहीं नकार सकता, लेकिन मैं बार बार कहता हूं इस बात को मंचों से कि जो देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर गए, क्या हमको उनको भूल जाना चाहिए? क्या 1857 को भुलाया जा सकता है जहां लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया? तब मैंने लिखा कि जो आजादी लाए, क्यों कहना पड़ा? क्यों इसलिए कहना पड़ा कि एक मंत्री जी अंडमान निकोबार जाके वहां पर वीर सावरकर का शिलालेख हटा देते हैं और गांधी जी का शिलालेख लगा देते हैं। पीड़ा ये कहते नहीं गांधी जी का सम्मान क्यों होता है, पीड़ा केवल इतनी है कि बलिदानियों का अपमान क्यों होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया, बहुत सीधी सीधी सी बात है, दिल की बात है, दिल तक पहुंचाना चाहता हूं आपके। तब कहना चाहता हूं कि नहीं वेदना राष्ट्रपिता का होता क्यों सम्मान यहाँ। ये श्रद्धांजलि है मेरी उन करोड़ों लोगों को जो 1857 से लेकर 1947 तक जो आजादी का यज्ञ हुआ उसमें होम हो गए। तब मैं कहना चाहता हूं कि नहीं वेदना राष्ट्रपिता का होता क्यों सम्मान यहाँ, मन तो घायल देख देख बलिदानों का अपमान यहाँ। कि जो आजादी लाए भारत माँ के राज दुलारे हैं, और जितने प्यारे बापू हमको बलिदानी भी प्यारे हैं, जितने प्यारे बापू हमको सावरकर भी प्यारे हैं। कोई कलम नहीं चाहेगी गांधी का अपमान लिखे, सत्य अहिंसा वाली पावन आदि का अपमान लिखे। और माना बापू शांति अहिंसा की राहों के राही थे, काला पानी वाले भी तो माँ के वीर सिपाही थे, काला पानी वाले भी तो माँ के वीर सिपाही थे। पर क्या चरखा तकली ही आजादी लाने वाले थे?
क्या उनका ये देश नहीं जो शीश चढ़ाने वाले थे? याद करो जो अंग्रेजों के दिल दहलाने वाले थे, याद करो जो इनकलाब के गीत सुनाने वाले थे, याद करो रानी झांसी और भगत सिंह की टोली को, याद करो अल्फ्रेड पार्क में शेखर वाली गोली को, और दिल्ली दूर नहीं है नेताजी वाली उस बोली को, याद करो जी जलियांवाले बाग की खूनी होली को, याद करो जी जलियांवाले बाग की खूनी होली को। और कड़वा होता हूं कि अगर चाहते हो चर्चा हो जाने दो इतिहासों पर, अगर चाहते हो, यहां पर मेरे गुरु सिख भाई बैठे हुए हैं, इनकी पगड़ी को सजदा करते हुए कहना चाहता हूं, जब 1857 से 1947 तक का आजादी का इतिहास लिखा जाता है तो सर्वाधिक बलिदान जो कानूनी तरीके से फांसी पर चढ़ाया गया, जिनको उनमें सर्वाधिक जो बेटे थे गुरु सिख माओ के जवान बेटे थे जो हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल गए थे। तब मैं कहना चाहता हूं कि अगर चाहते हो चर्चा हो जाने दो इतिहासों पर, आजादी की देवी अब तक खड़ी हुई है लाशों पर, और इतिहासों में मुड़कर देखा साजिश के आभास मिले, कायरता को कुर्सी और बलिदानों को वनवास मिले, कायरता को कुर्सी और बलिदानों को वनवास मिले। तब कहना चाहता हूं कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। सभागार में मुझे लगना चाहिए कि देशभक्ति की हिलोर कहीं उठ रही है, कहीं ज्वार उमड़ रहा है देशभक्ति का, और आपकी तालियां, आपके हाथ उठने चाहिए कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला, एडवांस नहीं, कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है, और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है जी, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। आइए गौड़ साहब, स्वागत है।